सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 27 अगस्त। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? काफी दिन के बाद वीडियो लेके हाजिर हूँ और मॉर्निंग अपडेट्स में हम चर्चा करने वाले हैं हमेशा की तरह ग्वार पे, मसालों पे, दलहन पे, तिलहन पे क्या रुझान अभी लग रहा है ग्वार का, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बातें करेंगे मेजर फंडामेंटल के हिसाब से, इंपॉर्टेंट लेवल्स ग्वार के क्या रह सकते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे मसालों में, हल्दी में काफी ज्यादा उठापटक के बाद हल्दी में इस वीक लगभग 12% तक की गिरावट देखने के लिए मिली। हल्दी पे एक स्पेशल डिटेल वीडियो मैंने आज ही डाला है, जाके चैनल पे चेक करिए। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको बताई हैं। जो लोग डिटेल में हल्दी के बारे में जानकारी चाहते हैं उस वीडियो को चेक करना चाहिए। बात करेंगे धनिया के ऊपर भी। धनिया में जिस हिसाब से मार्केट 17,000 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार ऊपर जाके फिसलते हुए दिख रहा है। धनिया में भी क्या करना चाहिए? क्या 20,000 तक धनिया चला जाएगा या वास्तव में फिर से 13,000 12,000 के लेवल आ जाएंगे? धनिया में चर्चा करेंगे। बात करेंगे जीरा के ऊपर भी। जीरा में एक दायरे में ट्रेड काफी दिनों से लगभग 20,500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है जीरा का बाजार। अभी जीरा में क्या करना चाहिए, क्या सिनेरियो बन रहा है, सारी चीजें बात करेंगे। साथ में चना पे, कुकुट पे, कैस्टर पे और सोयाबीन पे भी चर्चा होगी। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए। वादा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करेंगे आज ग्वार सीड के साथ में। और ग्वार पे मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों का अनुरोध भी आता है ग्वार पे क्या चल रहा है। और ग्वार पे जो कहानी अभी चल रही है टोटली टोटली कंफ्यूजिंग, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। जो लो बना था 24 नवंबर 2025 को 4600, उसके बाद अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे जो लो बना वो बना 2 मार्च 2026 को 5200, और उसके बाद फिर ये लो बना है 27 जुलाई 2026 को 5800 के आसपास। हायर लोस बनने का मतलब है ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव। मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चलते हुए दिख रहा है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव। लेकिन ये उथल पुथल पिछले 3 हफ्तों से इसलिए हो रही है क्योंकि ये बारिश का टाइम है, और आपको भी पता है कि ग्वार का बारिश के साथ में कितना ज्यादा कोरिलेशन रहता है। इस बीच में हमने देखा है क्रूड ऑयल में भी थोड़ी गिरावट आते हुए देखी, और पिछले हफ्ते जो रिग काउंट्स के नंबर आए थे उसमें भी थोड़ी गिरावट होते हुए देखी थी। जो रिग्स पहुंच गए थे 593, वो फिर से घट के 588 रिग्स तेल के कुओं की संख्या जो मैं बता रहा हूँ वो होती हुई दिखी थी। डायरेक्ट कोरिलेशन ग्वार का रहता है तेल के कुओं की संख्या के साथ में जो यूएस में रहते हैं रिग्स, क्योंकि ज्यादातर ग्वार की डिमांड ऑयल ड्रिलिंग में होती है, और तेल के कुओं की संख्या अगर बढ़ती है तो ग्वार गम की भी डिमांड बढ़ती है। लेकिन जिस हिसाब से अभी न्यूज आया कि तेल के कुओं की संख्या कम हुई है, उसका सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव पड़ते हुए दिखा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये टेम्पोरी जो ऊपर नीचे ये देख रही है टोटली टेम्पोरी है। मेजर ट्रेंड ग्वार का अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि इस बार जो बुआई के आंकड़े हैं आपको भी पता था, बुआई के आंकड़ों के अनुसार इस बार उत्पादन कम होने की संभावना है। और अभी जो फसल की स्थिति है काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में अभी ग्वार की फसल स्पेशली राजस्थान में बनती हुई दिख रही है, और इसका असर टोटली आपको प्रोडक्शन पे आने वाले दिनों में दिखेगा। आपको याद होगा जब फसल ऐसी स्थिति में रहती है तो भाव सितंबर में गिरते नहीं है, सितंबर में भाव जनरली बढ़ जाते हैं। ऐसा स्थिति हमने आज से 2 साल पहले देखा था कि सितंबर में भाव बढ़ते हुए दिखे थे। जनरली ग्वार के भाव सितंबर में गिरते हैं, लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है मुझे ऐसा लगता है कि ग्वार के भाव आगे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। लड़ाई के साइड से अगर आप बात करेंगे, ईरान और अमेरिका की लड़ाई के साथ से बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है किसी कमोडिटी में तो वो क्रूड ऑयल है। और उसको देखते हुए क्रूड ऑयल का उत्पादन हर जो भी मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां बढ़ने की संभावना है, और उस हिसाब से ग्वार गम का जो डिमांड है बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। अभी मैं स्टॉक्स के नंबर देख रहा था, स्टॉक्स और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितने बायर बैठे हुए हैं उसके कंपेयर में जो ओपन इंटरेस्ट है स्टॉक्स है, बायर के ओपन इंटरेस्ट के कंपेयर में जो एनसीडीएक्स पे ग्वार सीड का स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा कम है, और इसके चलते मुझे लगता है कि ग्वार सीड में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। ऊपर में जो संभावना है बन रही है ग्वार सीड की, अभी फिलहाल के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से, अगर आप वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो 6120, और इसके नीचे अगर निकलता है तो 5980 के आसपास मेजर सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में जो संभावना अभी बनी हुई है 6600 और उसके बाद 6800, ये दो लेवल ब्रेक होते हैं तो 7200 में यानी 7200 तक की भी संभावना ग्वार सीट में बनी हुई है। तो छोटी मोटी गिरावट से घबराना नहीं है, गिरावट अगर आती है तो उसमें खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए, ग्वार में खरीदारी करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो एक तरह से आप देखेंगे तो वही चीज
एक तरह से असेंडिंग चैनल, असेंडिंग ट्रेंड लाइन, और ये इंडिकेट करती है कि ग्वार गम का भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा 11,800 क्या रहेगा, 11,800 के नीचे निकलता है तो 11,500 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए ग्वार गम का यही रहने वाला है, और ऊपर में जो संभावना बन रही है 12,500, और 12,500 निकलता है तो फिर 13,600 तक मार्केट जाते हुए आपको दिखाई देगा। ओवरऑल मुझे लगता है 14,000 तक की संभावना बनी हुई है ग्वारगम में। ग्वारगम में भी गिरावट पे खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। ग्वारगम हो, ग्वारसीड हो, काफी पॉजिटिव काउंटर मेरे हिसाब से भी बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं हल्दी की बात करेंगे, हल्दी में मैंने डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया, जाके उस पर चेक करिए। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बेयरिश क्रैब हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए दिखा है। चैनल के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो चैनल के हिसाब से भी रेजिस्टेंस फेस हुआ था 22,800 के आसपास, और वहां से गिरावट है। अभी ट्रेंड टोटली नेगेटिव होते हुए दिख रहा है मेरे हिसाब से। जो भी बाउंस बैक होगा सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे। ओपन इंटरेस्ट इतनी हाई बनी हुई है हल्दी की, लेकिन उसमें भी सेलर्स की संख्या धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। और सबसे बड़ी जो बात है, एनसीडीएक्स पे जो स्टॉक्स हैं 20,000 टन के आसपास एनसीडीएक्स के स्टॉक्स पहुंचते हुए दिखे। इतने ज्यादा स्टॉक्स एनसीडीएक्स पे कभी नहीं रहे। हर किसी को एनसीडीएक्स के माध्यम से ही हल्दी बेचनी है, और उसका असर ये हो रहा है कि हल्दी के भाव गिरते हुए दिख रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन और इस पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता है जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा हल्दी का 17,160 यानी 17,000 मान के चलिए। ये संभावना आपको हल्दी में लंबे अवधि के लिए बनती हुई दिख रही है। आज के सेशन के लिए क्या करना है, आज के सेशन के लिए 19,600 19,700 अगर बाउंस बैक गलती से होता है वहां पे बिकवाली बनेगी, और नीचे में जो भाव है फिर 18,500 से लेके 18,000 तक आपको दिखाई देते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे मार्केट आएगा नीचे, वैसे वैसे हल्दी में लोअर सर्किट लगना तय है, क्योंकि बायर की संख्या ज्यादा है और प्राइस नीचे गिरेंगे तो बायर्स घबरा के पोजीशन काटेंगे, और बायर पोजीशन काटेंगे तो लोअर सर्किट लगेगा। पिछले 2 दिन से लगातार हमने हल्दी में लगभग लगभग लोअर सर्किट लगते हुए देखे हैं। तो ओवरऑल हल्दी का ट्रेंड मेरे हिसाब से डाउन, बिकवाली की सलाह रहेगी। ऊपर से आप जो भी लेवल मिलता है बिकवाली करके आपको चलना चाहिए। वही अगर आप धनिया की बात करेंगे, धनिया में जिस हिसाब से ये कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, एक तरह से शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनने के कगार पे है, और जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बन रहा है वो अगर आप देखेंगे वॉल्यूम लगातार कम है, आरएसआई काफी ओवरबॉट रीजन में है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं धनिया में डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है, और नीचे में गिरावट करेक्शन हो सकता है। धनिया में नीचे में हो सकता है कि आपको 15,800 के लेवल के आसपास सपोर्ट बनते हुए दिखे इन अस्त्रों के आसपास। अगर इसके नीचे निकल जाता है मार्केट 15,800 के नीचे, तो फिर आपको 14,500 14,800 तक के लेवल आपको धनिया में बनते हुए दिख सकते हैं। तो धनिया में मुझे लगता है कि आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। जो भी उछाल मिले, धनिया अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिए लंबे अवधि के लिए आपको बिकवाली करने के मौके मिल रहे हैं। बिकवाली करके चलिए, और अगर 14,800 का भी लेवल टूटा तो 13,000 तक की भी संभावना धनिया में बनेगी। धनिया में मेरे हिसाब से भी फिलहाल के लिए आपको तेजी नहीं आएगी। इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, और इसके चलते धनिया ऊपर में नहीं जाने वाला है, बिकवाली बनेगी। फिजिकल मार्केट में भले माहौल बना के रखें, जैसे हल्दी में माहौल बना के रखे हुए थे कि ये होगा, ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा, परमाणु बम गिरेगा, तो ऐसा परमाणु बम दुनिया में नहीं गिरने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस हिसाब से हल्दी का परमाणु बम फुस हुआ है, धनिया का भी फुस हो चुका है। धनिया नीचे आती हुई आपको दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं जीरा के ऊपर, और जीरा में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बन रहा है, मुझे लग रहा है कि एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है जीरा का चार्ट। लेकिन ओवरऑल अगर आप सप्लाई और डिमांड फंडामेंटल की बात करेंगे, ओवरऑल मुझे लगता है कि आगे चल के जीरा में काफी ज्यादा खरीदारी की संभावना बनती हुई दिखेंगी। वीकली चार्ट पे डबल बॉटम जैसा सिनेरियो अभी बना हुआ है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है आपको, और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जो भी गिरावट होगी जीरा में आपको खरीदारी के मौके के लिए प्रेरित करेगी। आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। एक बार 21,500 का लेवल अगर जीरा तोड़ता है तो 22,500 22,600 तक की संभावना जीरा में बनती हुई आपको दिख रही है। तो जीरा में खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए। अब रही बात कुक्कुट की, कुक्कुट एक ऐसी कमोडिटी है जिसने काफी चौंकाया है, और पिछले 3-4 हफ्तों से जो गिरावट आई है, सीधे सीधे 4,000 से मार्केट 3,200 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। इतनी बड़ी गिरावट कभी कुक्कुट में दिखी नहीं है। मुझे लगता है काफी ज्यादा मैनिपुलेशन हुआ है, क्योंकि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 42-4300 के आसपास सेटल हुआ, और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगले ही दिन 3400 और 3300 के लेवल। इतना ज्यादा डिफरेंस। स्पॉट प्राइस की बात करेंगे, कड़ी मार्केट हो चाहे आपका कोला मार्केट हो, 3800 के आसपास 3900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा। कड़ी मार्केट 3600 3700 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि स्पॉट प्राइस अभी भी काफी ज्यादा प्रीमियम में बने हुए हैं, और उसके कंपेयर में जो वायदा भाव है काफी नीचे चल रहे हैं।
ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, जब इतना ज़्यादा वायदा डिस्काउंट में चलता है तो वायदा में खरीदारी आती है, शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बने हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे इन गिरावट पे वायदा में लगातार खरीदारी आती हुई दिखेगी और आगे चल के आप लोग डिलीवरी भी ले सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में अभी इन अस्त्रों से आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। मेजर सपोर्ट 3200 से लेके 3150 का रहेगा और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही हैं, मुझे लगता है 3450 का लेवल निकलता है तो फिर से मार्केट 3600 तक आते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में आपको हर गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। स्विंग एरिया जो कैस्टर सीड का है काफ़ी ज़्यादा कम इस बार और उसका असर आपको कैस्टर पे पड़ता हुआ दिखेगा। 7000 मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 7500 तक के भाव आपको जाते हुए कैस्टर सीड में दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आप छोटी इलायची बड़ी इलायची की बात करेंगे, इन स्तरों पर आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। न्यू क्रॉप बहुत जल्दी आएगी मार्केट में, इसका असर आपको दिख सकता है। बारिश उरिश अभी काफ़ी अच्छी हो गई है, जो मेजर ग्रोइंग रीजन है उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना इलायची में आपको बनती हुई दिख सकती है। मेंथा ऑयल में भी अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मेंथा ऑयल में भी मुझे लगता है मार्केट नीचे आते हुए आपको दिख सकता है। जो सपोर्ट बन रहा है मेंथा ऑयल में नीचे में 1150 के आसपास हो सकता है मार्केट आपको आपको आते हुए दिखाई दे। वहीं अगर आप चना की बात करेंगे तो चना में मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आपको करना शुरू कर देना चाहिए और चना में जिस हिसाब से सिनेरियो अभी बन रहा है, डबल टॉप जैसा बनते हुए दिख रहा है मुझे और उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। अगर 6400 के ऊपर, चाहे 6450 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। इसलिए बोल रहा हूँ कि 50% की मुनाफा वो सिर्फ फिलहाल चना में कर लेनी चाहिए। अगर 6200 के नीचे मार्केट निकलता है तो पूरा का पूरा चना बेच लेना चाहिए। फिलहाल के लिए यही स्थिति चना में बनती हुई दिख रही है। सोयाबीन में भी खरीदारी में नहीं पड़ना चाहिए। सोयाबीन मुझे लग रहा है कि और नीचे आएगा। अभी ओवरऑल सोयाबीन के सिनेरियो डाउन के बनते हुए दिख रहे हैं। तुअर की बात करें, तुअर में मुझे लगता है अभी तेजी जारी रहेगी। अकोला मार्केट फिर से आप देखेंगे 8800 से 9000 तक आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल दलहन में सेंटीमेंट मुझे पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है, लेकिन मॉनसून कैसी रहती है, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर के महीने में वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो खबरें आ रही है मानसून कमजोर होने की, उसका असर आपको कमोडिटी में पड़ते हुए दिख सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो लेवल बताया उसको ध्यान में रखिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे मुझे। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आप लोग के लिए देते रहूं और ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूं और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।